नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जियो अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन। नवंबर महीने के टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस का अपन यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बीसीसीआई के नाम से जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? तो जियो जो कंपनी है उसको बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इसके अंदर शामिल किया जाने वाला ये मध्य प्रदेश का तीसरा और भारत का 12वें नंबर का है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 56 बाघों का घर है। पन्ना टाइगर उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व नगर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। हालांकि अक्टूबर है ये 31 अक्टूबर, लेकिन अपन ने इस महीने में इस करंट जीके को शामिल कर लिया इसको, क्योंकि पिछले महीने ये छूट गया था। तो विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई है? तो पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने वाला राज्य है वो है राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर बिक्री प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है दिल्ली। तो पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर बैन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान और दूसरा है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। जो चाइना के पटाखे उनको आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निर्देशक परियोजना नियुक्त किया है? तो अभय चौधरी को इसने अपना निर्देशक नियुक्त किया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जानमाल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे स्थानीय आपदा जोखिम में कमी आ सके। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज है वेस्ट इंडीज का बल्लेबाज क्रिस गेल। क्रिस गेल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो जो भारतीय सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उनको नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है रितु फोगाट। रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। जो रितु फोगट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ली है। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 2020 का विषय है द नर्स एंड डायबिटीज विषय के तहत 14 नवंबर 2020 को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया और इसकी शुरुआत जो है साल 1991 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? तो डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 18 अपना, हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो सौमित्र चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो बांग्ला फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? तो सरना संहिता पर प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य है वो है झारखंड। झारखंड ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो संचमान लिम्बू जिनका हाल ही में निधन हो गया वो सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में किस टीम ने IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो IPL 2020 का खिताब जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुंबई इंडियंस ने अब तक कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है? तो 5 बार मुंबई इंडियंस IPL की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया। मुंबई इंडियन इससे पहले 2013 में, 2015 में, 2017, 2019 और 2020 इस साल का IPL खिताब अपने नाम कर लिया। ये सभी 5 खिताब उसने रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई। यानी साल 2009 से विश्व निमोनिया दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? तो 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, 1/1/2021। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 7 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 29 अपना, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो नमामि गंगे मिशन परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निंगोबम को चुना गया है। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हाल ही में निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद का
स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है, 8 नवंबर को। और इसकी शुरुआत जो है वो साल 2012 से की गई। पहली बार साल 2012 में विश्व रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है अपना, किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो परिवर्तनम योजना शुरू करने वाला राज्य है केरल। क्वेश्चन नंबर 33 अपना, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? तो उस टीम का नाम है ट्रेल ब्लेजर्स और इसकी कप्तान है स्मृति मंदाना। तो ट्रेल ब्लेजर्स ने पहली बार महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 34 अपना, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोर्टेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोर्टेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 अपना, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1995 से की गई। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को हटाने का स्वागत किया है? तो इसका सही जवाब है सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 37, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 38 अपना, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के तौर पर किसने शपथ ली है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा ने हाल ही में शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाउन इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर है जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं? तो इसका सही जवाब है अजीम प्रेमजी। IT की दिग्गज कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी भारत के सबसे बड़े दानवीर है। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में करीब 7,904 करोड़ रुपए दान किए। HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर जो है सूची में दूसरे स्थान पर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सूची में तीसरे स्थान पर है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 458 करोड़ रुपए का दान वित्त वर्ष 2019-20 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साल 2008 में स्वतंत्रता सेनानी में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 41 अपना, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड। ये थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक चल रही है यहाँ पे। तो भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 है अपना, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? तो ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन बराक ओबामा ने किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रोमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है, इसलिए ये किताब बहुत ज़्यादा चर्चा में है। साल 2009 से लेकर साल 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? तो गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45 अपना, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत की वैश्विक संस्था फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका
कोस्टा रिका जो है 2022 अंडर-20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 अपना केंद्र सरकार ने हाल ही में परिवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो 1 वर्ष के लिए संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल, ईडी के निर्देशक है, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 अपना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 48 अपना एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के परभणी जिले में इसको स्थापित किया जा रहा है। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो डिएगो माराडोना है वो किस देश से संबंधित है? तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के फुटबॉलर डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर 2020 को जब यह मनाया गया तो इसका विषय था सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन विषय के तहत 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट अपना विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अपना खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। भारत की संविधान सभा के सदस्यों को भारत का संविधान पूरी तरह तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का उनको समय लगा था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ था। भारत गणराज्य में यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ये किन की जगह लेंगे? ये शशांक मनोहर की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है अपना भारत की किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश स्थगित किया है जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सजा के साथ 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है केरल। क्वेश्चन नंबर 57 अपना बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित कर दिया है, जिससे अब जबरन धर्मांतरण 10 साल तक की जेल की सजा के साथ उत्तर प्रदेश में एक दंडनीय अपराध बन गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है अपना किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर को निधन हो गया है? तो ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। गोगोई साल 2001 से लेकर 2016 तक असम के मुख्यमंत्री थे। गोगोई ने कांग्रेस को लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीत दिलाई थी। सबसे लंबे समय तक असम का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी तरुण गोगोई के नाम है।
क्वेश्चन नंबर 60 है अपना, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और आबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 अपना, किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? तो मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से हटने वाला देश है अमेरिका। साल 2002 में लागू हुई इस संधि के मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ाने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 62 अपना, किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? तो महा आवास योजना शुरू करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। ग्रामीण क्षेत्रों में घर देने के लिए यह एक मेगा योजना है महाराष्ट्र सरकार की। क्वेश्चन नंबर 63 अपना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से किस अभिनेता ने जीता है? तो बिली बेरेट को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 अपना, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर तक किया गया। इस सम्मेलन की मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने एक साथ मिलकर किया। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड, तो विराट कोहली को इसके लिए नामित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस मंगलवार को भारत के कप्तान विराट कोहली और लेग स्पिनर रविचंद्र अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया। यह अवार्ड पिछले दशक यानी 2010 से 2019 के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो जॉन केरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 अपना, किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है? तो मेघालय में यह आयोजित किया जाता है इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है? तो इसका सही जवाब है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। यह उपलब्धि हासिल करने वाला रिजर्व बैंक दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है। इस सूची में मेक्सिको का केंद्रीय बैंक दूसरे स्थान पर और ट्विटर पर उसके फॉलोअर्स की संख्या 7.74 लाख है। क्वेश्चन नंबर 69 अपना, विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 72वां स्थापना दिवस 22 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने मनाया है। एनसीसी का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। ये एक त्रिसेवा स्वैच्छिक संगठन है। इसका उद्देश्य उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय कौन से 3 देशों की यात्रा पर है? भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो 3 देशों की विदेश यात्रा पर है, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? तो उन्होंने उम्र निर्धारित की है 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस देश को
2023 में होने वाले G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है। तो 2023 में होने वाले G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता भारत को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 75 अपना, किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीज़ा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात इसका सही जवाब है। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वही साल 2024 में ब्राज़ील समिट की मेज़बानी करिए। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हो चुका है। जो क्वेश्चन था अपना 74 की साल 2023 में G20 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे 75 के नीचे दिया गया है कि 2021 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 76 अपना, अरब सागर में भारत, सिंगापुर व किस देश के बीच सिटमेक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फ़कीर चंद कोहली का 26 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने किस वैश्विक IT कंपनी की स्थापना का नेतृत्व किया था? तो TCS कंपनी का नेतृत्व उन्होंने किया था। भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो FC कोहली, फ़कीर चंद कोहली को भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। फ़कीर चंद कोहली को दुनिया के सबसे बड़े IT सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना के साथ भारतीय IT क्षेत्र में सतत विकास का नेतृत्व करने के लिए भारतीय IT उद्योग के रूप में जाना जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर को किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? तो उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 80 अपना, भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल ऐप ब्लॉक कर दिए हैं? तो 43 मोबाइल ऐप भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिए हैं। देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24 नवंबर 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें एलिएक्सप्रेस, एलिफे कैमकार्ड, वीटेक, स्नैक वीडियो कैमकार्ड और ताओबाओ लाइव सहित 43 मोबाइल ऐप्स को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे का हवाला देते हुए ब्लॉक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 अपना, किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी विलास बैंक। क्वेश्चन नंबर 82 अपना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा ग्रह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो गरिमा ग्रह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन थावरचंद गहलोत ने किया है। क्वेश्चन नंबर 83 है अपना, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त किया है? तो केरल राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 अपना, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो L&T ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए L&T के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। L&T क्या है? लॉर्सन एंड ट्रूब्रो कंपनी। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना के लिए इस 26 नवंबर 2020 को आधारभूत संरचना प्रमुख लॉर्सन एंड ट्रूब्रो के L&T के साथ 24,000 करोड़ रुपए के देश के सबसे बड़े सरकारी वित्त पोषित नागरिक अनुबंध पर हस्ताक्षर की है। लॉर्सन एंड ट्रूब्रो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 अपना, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्पेन के साथ ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो कैरेट नौसेना अभ्यास अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में शुरू हुआ है।
विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? तो भारत के 30 शहरों पर पानी का संकट होगा साल 2050 तक। और इसमें सबसे इस सूची में सबसे ऊपर जो नाम है वो है राजस्थान के जयपुर शहर का, और इसके बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई और कोलकाता और दिल्ली का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 88 है अपना, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तो तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% टैक्स में छूट दी है। क्वेश्चन नंबर 89 है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच ल्यूक रोंकी को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है अपना, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है जिबूती। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जिबूती को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। क्वेश्चन नंबर 93 अपना, किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए कानून अपनाया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है देश है चीन। यह कानून आगामी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 94 अपना, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला देश है चीन। क्वेश्चन नंबर 95 अपना, वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? तो सभी बैंक खातों को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश का दौरा करने जा रही है? तो वह पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है 16 साल बाद में। क्वेश्चन नंबर 97 है अपना, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती मनाई जाती है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और 1966 से 77 और बाद में फिर 1980 से 84 तक दोबारा उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 98 है अपना, किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर एस्मा लागू कर दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने रखा है क्योंकि ये चर्चा में थे। तो अफगानिस्तान की राजधानी आपको ध्यान में रखनी है काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान अफगानी। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री है प्रयात चान-ओ-चा और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। तो दोस्तों ये जो वीडियो था अपना टॉप 100 करंट अफेयर, नवंबर महीने के टॉप 100 करंट अफेयर को यहाँ पर शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।